तो सभी को आ गए हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा। तो मैंने से रवि जी से सीखा है कि जो वोट डालने हो तो भाई वो कैसा करवा लो, पता लग जाए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया। हम कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक वर्णन करें, बड़ी प्रभु की कृपा है। सभी ब्राह्मण संत देखो यहाँ हमारे पाठक जी बैठे हुए हैं। और मैंने अशोक जी से ऐसे ही कह दिए चलते चलते, अशोक जी गीता जी का पाठ हुआ, गीता जयंती है, आपने भी आना। हालांकि इनको आज जाना था, अपने सर्विस में जाना था। है? हमारे नरेश जी सोचते हैं आज तो पाठ हुआ, मेरा क्या काम है भाई, आपकी सीट रिजर्व है। अपने अरे वो सीट का तो सारा चक्कर है, सीट नहीं छोड़नी है। वो वृंदावन में हरी लागी। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, है बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो अम्बे मात की। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रभु दरबार में उपस्थित हमारे विद्वान अर्चक गण, हमारे माननीय अतिथि भारत से पधारे ब्रह्मचारी जी, श्रद्धालु माताओं बहनों और भाइयों, बड़ा आनंद बरस रहा था। सही कह रहे पंडित जी, आपने हाथ उठा करके इसकी पुष्टि भी कर दी। सबको आनंद आया और सबको समझ में आया, आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। अब इट्स नॉट द टुडेज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट्स व्हाई माय गुरुजी सेज, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा एक होता है पाठ, एक होता है सपाट। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सपाट भी करना पड़ा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। हमने नियम तो पूरा किया, परंतु बहुत ज्यादा हमारी समझ में एक दिन में आए ऐसे हम अर्जुन नहीं हैं। हम धन्यवाद करते हैं शास्त्री जी का, विद्वानों का, और सबसे बड़े शास्त्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये महान ग्रंथ विश्व को दिया है। गीता इज द मोस्ट साइंटिफिक book, has been translated in all the languages of the world। और वो पूरी दुनिया के जो लोग, जो विद्वान हैं, उन्होंने गीता को पढ़ा है, समझा है, फिर ये कहा है कि ऐसा ग्रंथ भगवान के मुखारविंद से ही प्रकट हो सकता है, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं हो सकती। इतनी बारीकी से आपके भीतर की मनोवृत्तियों का वर्णन, गुणों का वर्णन, आपकी आचार का, व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, संग का, भोजन का, मौसम का, आपके शरीर पर, आपके मन पर, ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या आपको किसी और पुस्तक से नहीं मिलेगी। इसीलिए आज गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धृत उस देववाणी में तो आपने श्रवण किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे शास्त्री जी कोई ऐसा क्रम बनाए कि एक श्लोक लेकर के, हमारे गुरु जी तो एक श्लोक से पूरा एक सत्संग करते थे, एक दिन का सत्संग 3 घंटे का एक श्लोक से। और कहीं कहीं तो मैंने बताया था ना कि पहला जो गीता का आरंभ होता है उसके पूरा श्लोक नहीं, श्लोक के पहले 2 जो शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसी पर व्याख्या शुरू की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म स्थान कुरुक्षेत्र में। अब आगे क्या हो रहा है उसका वर्णन मुझे बताओ संजय। ये सारा पांडवों के पुत्र और मेरे पुत्र क्या लीला रच रहे हैं, आगे तक नहीं गए, बस इसी की व्याख्या पर घंटों लगा दी और कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र का अभिप्राय है क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। क्षेत्र, हर क्षेत्र में धर्म करो। कुरु का मतलब है करो होता है, कुरु से यहां तक कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र वो भूमि है, पर धर्म हर क्षेत्र में
अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने व्यवहार में धर्म को प्रमुख रखो। तो गीता का पाठ कर रहे हो आप। हमारे बीच में माननीय दिनेश ब्रह्मचारी जी भारत से पधारे हैं। मैंने अनुरोध किया था शास्त्री जी से कि थोड़ा सा समय इनके लिए हम रखें, ताकि बाहर से हमारे शास्त्री जी तो घर के हैं, है ना, जब चाहेंगे इनसे फिर सुन लेंगे। हमारे राधे श्याम जी पंडित जी हमारे और दूसरे विद्वान अर्चक गण हैं, तो उससे तो जब चाहे सुन लेंगे हम। मंगलवार को भी यहाँ सत्संग होता है, लेकिन अतिथि कभी कभी पधारते हैं और संत चल के आए। ये तीर्थ स्थान है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, साउथ हॉल में, ब्रिटेन में, ये आपका मंदिर एक तीर्थ स्थान है। तीर्थों पर संत आते हैं तो, और बालापन से हरि भजे, छोटी उम्र से बालापन से हरि भजे और जग से रहे एकांत, तो तीर्थ भी आशा करे कि कब आए ऐसे संत। बुढ़ापे में तो सभी संत बन जाते हैं, तीर्थ भी आशा करे। बुजुर्ग होकर के तो जब घर के कामकाज के नहीं रहते तो कहते हैं अब हम मंदिर में बैठेंगे, लेकिन बालापन से ही ये अभ्यास हो के मंदिर आने का क्रम शुरू हो। तो मैं परम आदरणीय माननीय ब्रह्मचारी जी से आग्रह करूंगा कि गीता पर कुछ शब्द वो कहें और उसके बाद फिर भजन से समापन करेंगे। एक सूचना ये है कि हम जो हनुमान चालीसा के 108 पाठ का आयोजन हम 20 जनवरी को यहाँ अनाउंस करते आ रहे थे, किसी कठिनाई के कारण वो एक सप्ताह पोस्टपोन हो गया है। तो नाउ 108 हनुमान चालीसा पाठ बाई राम बापा जी, जो भीम जियानी जी हैं, वो यो वृद्ध धार्मिक संत हैं, वो 108 पाठ करते हैं। तो वो आयोजन 27 जनवरी को, आप नोट कर लीजिए, 27 जनवरी रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अखंड, जैसे आज गीता का पाठ सुबह से चल रहा है पंडित जी, कल रात को यहाँ कीर्तन था, चौकी थी माता की, तो रात के 12 तो यहीं बज गए थे। तो कुछ एक्स्ट्रा काम, आजकल अवकाश के दिन है, छुट्टियों के दिन है, क्रिसमस के थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाएगा आपको, तो माइंड तो नहीं करेंगे? हाथ उठा के कहो, माइंड तो नहीं करेंगे? 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए तो बोलो कृष्ण बलदेव की। तो पहले हमारे विद्वान बोलेंगे, उसके बाद भजन कीर्तन के द्वारा समापन होगा। ठीक है पंडित जी? तो माननीय दिनेश ब्रह्मचारी, बोलो कृष्ण बलदेव की।